यस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दोग पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोग पेड़ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एनोगाइसस पेडुला। एनोगाइसस पेडुला। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है वो है दोस्तों 9.54। ठीक है, 9.54 है। नेक्स्ट है कि 1930 में अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई समाज के 363 स्त्री और पुरुषों ने वृक्ष को काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन से गांव जिले में दिए? तो वो दिए दोस्तों जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है कि रुकवायला का अर्थ है। तो रुकवायला एक क्या है दोस्तों? रुकवायला एक योजना है। ठीक है, वृक्ष मित्र योजना है एक रुकवायला। नेक्स्ट है कि मारवाड़ टीक वृक्ष की प्रजाति पर लगने वाला पुष्प है। तो वो कौन सा है दोस्तों? रोइड़ा। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1972 में। सागवान के वृक्ष में फूल कब आते हैं? तो वर्षा ऋतु में। बांसवाड़ा शेर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? तो बांसवाड़ा शेर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? बांस की अधिक पैदावार के कारण। भारत के कुल वनों में से राजस्थान का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो राजस्थान का पाया जाता है दोस्तों 4.23%। राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 32,488 वर्ग किलोमीटर। दामन अंजन में करड़ किसकी किस्में हैं? वह है दोस्तों घास की किस्में हैं। किसकी किस्में? घास की किस्में। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों दशहरा के पर्व पर। राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? तो वो है दोस्तों सांवर झील। किसका है? सांवर झील का। मेनाल झरना किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो मेनाल झरना है दोस्तों भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में। किसमें है? भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में है। कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं वे है। तो वो है दोस्तों सरस्वती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है दोस्तों? सरस्वती नदी। घग्गर नदी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। द्वेषवती भी नदी भी इसको कह देते हैं। ठीक है, सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सोम नदी निकलती है बीचा मेड़ा से। बीचा मेड़ा से। जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है? तो जाखम बांध है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में। बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वो है दोस्तों सांवर झील, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी है दोस्तों आवानेरी दौसा में। आवानेरी दौसा में पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है। तो प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है दोस्तों टोंक में। ठीक है, माधो सिंह बांध स्थित है। तो माधो सिंह बांध है दोस्तों दौसा में। कहाँ है दोस्तों माधो सिंह बांध? माधो सिंह बांध है दौसा में। सांवर झील का प्रशासनिक कार्य किस जिले में आता है? तो सांवर झील का प्रशासनिक कार्य आता है दोस्तों जयपुर जिले में। सांवर झील का प्रशासनिक कार्य आता है जयपुर जिले में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों हरिके बांध से। किससे मिलता है? हरिके बांध से। राजस्थान की प्रथम नहर है। तो राजस्थान की प्रथम नहर है दोस्तों गंग नहर। कौन सी नहर है? गंग नहर। वर्णासा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वर्णासा के नाम से जाना जाता है दोस्तों वनास नदी को। वर्णासा के नाम से जाना जाता है वनास नदी को। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है। प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित है? तो प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित है दोस्तों? तो वह है जयसमंद झील पर। कौन सी पर है? जयसमंद झील पर। विशिष्टि नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो विशिष्टि नाम से जाना जाता है दोस्तों वनास को। किसको जाना जाता है? वनास को जाना जाता है। भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना का संबंध है दोस्तों झालावाड़ जिले से। झालावाड़ जिले से भीम सागर परियोजना का संबंध है। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता है श्री कंवर सेन। कौन है दोस्तों? श्री कंवर सेन। ठीक है,
कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो कोटा बैराज का उद्देश्य से किया गया था तो दोस्तों सिंचाई के उद्देश्य से। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित है दोस्तों चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। नदियाँ प्रायः समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। भारत में ऐसी नदियाँ कौन से राज्य में हैं? तो ऐसी नदियाँ हैं दोस्तों राजस्थान राज्य में। कौन से में है? राजस्थान राज्य में। आड़ सभ्यता स्थित है, तो आड़ सभ्यता है दोस्तों आड़ नदी के किनारे। ठीक है, हाड़ आड़ और ऐसे बताता है आगाटपुर। ठीक है, राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा नाम है, तो राजस्थान नहर परियोजना का दूसरा नाम है दोस्तों मरु गंगा। क्या है? मरु गंगा। जोधपुर में कौन सी लिफ्ट नहर में से पानी पहुंचता है? तो वह है दोस्तों फलोदी लिफ्ट नहर से जोधपुर में पानी पहुंचता है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिलती है? तो वो मिलती है दोस्तों बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेलाल नदी मिलती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वह है दोस्तों माई नदी। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर सरोवर है दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की अधिकतम झीलें हैं दोस्तों नागौर में। ठीक है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा झील है, तो रेवासा झील है दोस्तों सीकर में। रेवासा झील है सीकर में। चूलिया जलप्रपात स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होता है? तो वो होता है दोस्तों मसीतावाली में। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में आती है तो वह कहाँ तक पहुँच जाती है? तो वो पहुँच जाती है दोस्तों फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में पहुँच जाती है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, तो वह दोस्तों मानसी वाकल सुरंग। नेक्स्ट है जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों नर्मदा नदी का। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है, तो वह है दोस्तों 45%। गंगनेर किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान भंडार में बदल दिया जाता है? तो वो बदल दिया जाता है दोस्तों श्री गंगानगर में। किस में? श्री गंगानगर में। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो वह है दोस्तों सिंचाई कुओं के निर्माण से। किससे? सिंचाई और कुओं के निर्माण से। मिट्टी से बना बांध है, तो मिट्टी से बना बांध है दोस्तों पांचना, जो कि कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में जो लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है वो क्या है? बूंद बूंद टपकना। प्रोजेक्ट टाइगर देश में किस वर्ष में शुरू हुआ? तो वो आता दोस्तों 1973 में। कब हुआ था दोस्तों? 1973 में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं दोस्तों गोडावन को। किसे कहते हैं? गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में ताल छापर प्रसिद्ध है दोस्तों काले हिरण के लिए। अलवर जिले का बेस्तान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, तो वो है दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। हरे कबूतर राज्य के किस अभ्यारण्य में? आज तक के लिए दोस्तों इतने से ही ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।